जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु महाराज की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही मुझे गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया और वो सत्संग करीबन 3 घंटे से ऊपर का सत्संग था। मैंने आज तक इतना बड़ा सत्संग एक साथ नहीं सुना संगत जी। इतना खूबसूरत सत्संग था और जो संगत वो सत्संग सुना रही थी, उनकी वाणी में, उनके सत्संग में इतना रस था संगत जी कि वो रस सीधा मेरी आत्मा तक पहुंचा। और संगत जी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात अपने सत्संग में कही कि जब गुरु महाराज हम पर रहमत करते हैं, हम पर बख्शीश करते हैं, हम पर कृपा बरसाते हैं, तो हमें दिल खोलकर, कोठे चढ़कर उनका शुक्राना करना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज की कृपा हुई है, हमारे गुरु महाराज की रहमत हुई है। और मैं अपने गुरु महाराज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी वाणी में इतना रस घोलना महाराज कि मेरी आज की जो ये वडियाई है, मेरे गुरु महाराज की रहमत है जो मुझ पर हर पल बरसती है, वो मेरे संगत परिवार की आत्मा तक पहुँचे। वो जो रस है उस भक्ति का, उस कृपा का, वो मेरी संगत परिवार की आत्मा तक पहुँचे। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले कुछ झलकियाँ 3-4 हफ्ते पहले की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये सत्संग कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा सा पीछे मैं जाना चाहूँगी। संगत जी, मेरी बैक में बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। मेरी डॉक्टर्स के अनुसार जो रीढ़ की हड्डी है वो ख़राब हो गई है और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, रॉड डलनी होगी, लेकिन ऑपरेट नहीं कराया। और गुरु महाराज ने जब से मेरा हाथ थामा है, गुरु महाराज ने इतनी रहमत की है, इतनी कृपा बरसाई है कि हर तरह की परेशानी, हर तरह की जो भी तकलीफ ज़िंदगी में आ रही थी, वो धीरे धीरे करके मेरे महाराज दूर करते जा रहे हैं। उसी प्रकार संगत जी, किसी न किसी को ज़रिया बना के गुरु महाराज हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं और जो डॉक्टर होता है या हमें कहीं से इलाज कराना होता है, वहाँ तक गुरुपा हमें पहुँचाते हैं। उसी प्रकार संगत जी, मेरे हस्बैंड के क्लाइंट द्वारा एक जगह मेरे महाराज ने हमें बताई जहाँ पर हम लोग हर शनिवार को अपना ट्रीटमेंट जो मेरा रीढ़ की हड्डी का है वो करवाने जाते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं संगत जी। और इस बार हमें चौथी बार जाना था। हम हर शनिवार को गए वहाँ पर और संगत जी, एक बार संडे को गए, 2 बार शनिवार को गए और हर बार एक कॉमन चीज़ हमारे साथ जो होती है वो ये थी संगत जी कि एक थर्ड पर्सन जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, जिन्हें हम कभी भी नहीं मिले थे, वो वहाँ से हमारी ज़िंदगी में आते हैं। वो बताते हैं उनका एक ढाबा है, हम हमेशा उस ढाबे पर जाते हैं और पहली बार वो हमें खाना खिलाते हैं, बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। मेरे अंदर फीलिंग आती है कि ये मेरे गुरु महाराज हैं जो हमें यहाँ बुलाकर अपना लंगर प्रसाद खिलाकर ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे मन में उत्पन्न करते हैं, ये भाव उत्पन्न करते हैं गुरु महाराज, जो कि मुझे मेरे गुरु महाराज तक लेकर जाती हैं, जो मुझे फील करवाती हैं, जो मुझे अनुभूति करवाती हैं कि ये सब खेल जो है मेरे गुरु महाराज का रचाया हुआ है। वो किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं और फिर वापस हम घर आ जाते हैं। और संगत जी, एक चीज़ और कॉमन होती है कि हम हर बार सोचते हैं कि हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि संगत जी, आज की दुनिया में ऐसा कौन इंसान है, अपने घर वाले भी अगर हों, अपने रिलेटिव्स भी अगर हों, तो वो इतना आदर सत्कार, इतना सम्मान और
जबरदस्ती हमें खाना खिलाते हैं संगत जी। ना वो हमारे कुछ लगते हैं, ना हम उनके कुछ लगते हैं। हर बार हम सोचते हैं कि इस बार हम खाना नहीं खाएंगे, बड़ी शर्म आती है। ना तो वो पैसे लेते हैं, ना हम उनको दे पाते हैं। हम उनको मना कर देंगे, लेकिन संगत जी ऐसा होता ही नहीं है। हम इतने ब्लैंक हो जाते हैं, ना तो उनसे पैसे पूछ पाते हैं, ना उनको मना कर पाते हैं, और हर बार की तरह हमें वो खाना खिलाते हैं और संगत जी हम अपने घर लौट जाते हैं। अब संगत जी इस शनिवार को, आज मंगलवार का दिन है, 24 जून का दिन है। इस शनिवार को हमने चौथी बार वहां पर जाना था। हर हफ्ते बुलाते हैं। तो संगत जी सुबह के टाइम जब हम उठे तो मैं अपने हस्बैंड को बताने लगी कि गुरुपा जो मुझे सत्संग सुनवाते हैं, उनमें मैंने बहुत सारे सत्संगों में ये सुना कि गुरुपा बहुत सारी आंटीज का नाम चेंज करके गौरी रख दिया करते थे, और कई कपल्स जिनको बेबी गर्ल गुरुपा ब्लेस करते थे, उनकी बच्ची का नाम गुरुपा से नामकरण करवाने आते थे। उन बच्चियों का नाम भी गुरुपा ने, बहुत सारी बच्चियों का नाम गौरी रखा। ये बात मैं उस दिन शनिवार के दिन अपने हस्बैंड को बताती हूँ। क्यों बताती हूँ, उस दिन ही क्यों बताती हूँ संगत जी, मैं नहीं जानती। ये सब गुरुपा हमसे करवाते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुपा की रजा होती है। संगत जी ये बात मैं बताती हूँ, ये बात आई गई हो जाती है। हम लोग निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए, करनाल जाने के लिए। संगत जी हम वहाँ पहुँचते हैं, मेरा ट्रीटमेंट होता है, और संगत जी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भैया मुझे बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, और थोड़ी देर के बाद मैं एक बार फिर से करूँगा ट्रीटमेंट जो भी मेरा होता है वहाँ पर। संगत जी बाहर बेंचेस बिछी हुई हैं, वहाँ पर जो एक बरामदा टाइप्स होता है, वहाँ मैं बैठ गई जाकर। मेरे बैक में बहुत अनबेरेबल पेन था। मैं वहाँ बैठ जाती हूँ संगत जी। जिस पल हम वहाँ गए कोई भीड़ नहीं थी, और हमारे जाने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। संगत जी जो भैया मेरा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो बाहर आते हैं, और साथ ही एक उनकी और शॉप होती है, वहाँ पर मुझे अंदर ले जाते हैं, और संगत जी कूलर के आगे एक चेयर होती है, वहाँ पर मुझे बैठा देते हैं। क्यों बैठा देते हैं मैं ये भी नहीं जानती संगत जी। जब वो मुझे बैठाते हैं, मैं देखती हूँ कि बाहर और भी बहुत भीड़ लग गई है, लेडीज बैठी हैं गर्मी में और बेंचेस पे बैठी हुई हैं, और मेरे माइंड में एक थॉट आता है वहां पर बैठे बैठे कि मैं भी बेंच पे बैठी हुई थी। वो स्पेशल बाहर से अंदर आए हैं और उन्होंने उठ के मुझे कूलर के आगे बिठा दिया, बाकी लेडीज को उन्होंने क्यों नहीं बिठाया। संगत जी ये मेरे माइंड में थॉट आता है, और मैं देखती हूँ जहाँ पर मैं कूलर के आगे बैठी होती हूँ संगत जी, वहाँ एक कैलेंडर लगा होता है। उस कैलेंडर में संगत जी एक दृश्य होता है जब लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे और श्री राम की गोदी में वो लेटे हुए थे, और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। वो दृश्य होता है, और ऊपर संगत जी भोलेनाथ का स्वरूप लगा होता है, उसी कैलेंडर में लगा होता है। मैं वो देखती हूँ और मेरे माइंड में उस टाइम कुछ नहीं आता संगत जी। और हर बार ऐसा होता है संगत जी, शनिवार का दिन होता है और मैं वहां जाकर हनुमान चालीसा जरूर करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों करती हूँ, ये मेरे गुरु महाराज जानते हैं संगत जी। फिर से वो भैया आते हैं, मुझे बुलाकर लेके जाते हैं, फिर से मेरा ट्रीटमेंट करते हैं। और संगत जी जब हम यहाँ से हर बार निकलते हैं दिल्ली से, तो उसी दिन सेम डे हम उन ढाबे वाले भैया को फोन कर देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। हम उनसे मिलकर जाते हैं संगत जी। पता नहीं क्या खिंचाव है उनकी तरफ कि उनसे मिले बिना हमसे जाया नहीं जाता। इतनी एक ऐसा लगता है कि कोई बरसों का हमारा नाता है, कोई खिंचाव है, कोई ऐसी चीज है जो हमें उनकी तरफ खींचती है संगत जी। उस दिन भी निकलने से पहले हस्बैंड ने उन अंकल को, उन भैया को, ढाबे वाले भैया को 2 बार कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। तो हमें लगा कहीं वो सो ना रहे हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो। तो जब मेरा ट्रीटमेंट हो जाता है संगत जी, जैसे ही गाड़ी उनके ढाबे के बाहर पहुंचती है, उनका कॉल आता है हस्बैंड को, और वो कहते हैं कि आपका काम मतलब आपने दिखा लिया। अब हम बड़े अचंभित हो जाते हैं कि इनको कैसे पता कि हमने दिखा लिया। संगत जी माइंड में हमेशा चल रहा होता है कि ये गुरुपा की कोई ना कोई कृपा है, जो गुरुपा हमें हर बार यहाँ बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं। और
जो वो खाना हम खाते हैं वो एक मेरे अंदर भाव होता है कि ये मेरे गुरु महाराज का लंगर प्रसाद है। और संगत जी, फिर हम गाड़ी से उतर कर उनके पास जाते हैं। पक्का सोच कर आए थे खाना नहीं खाएंगे। संगत जी, उससे पहले क्या होता है, हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि तुमने गन्ने का जूस पीना है, तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि नहीं, मैंने नहीं पीना। तो हस्बैंड कहते हैं चल ठीक है, हम लोग खाना खा लेंगे कोई ढाबे पर आगे देखकर, लेकिन हम लोग वहाँ खाना नहीं खाएंगे। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं उतर नहीं सकती, क्योंकि संगत जी मेरे जो बैक का पेन था वो जब ट्रीटमेंट होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जगह छिड़ जाती है। और मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है गाड़ी से उतरने की, हम कुछ ऐसा खाएंगे जो आप मुझे गाड़ी में लाकर दे देना। संगत जी, ये बात यहीं ख़त्म होती है। हम ढाबे पर पहुँचते हैं और बस उनसे मिलने जाते हैं कि अब की बार हम उनसे नमस्ते राम राम करके और निकल जाएंगे, हमें कहीं और भी जाना था। संगत जी, हम लोग जाते हैं और वो हमें बिठा लेते हैं अपने पास, एक तख्त पे वो बैठ जाते हैं, एक साइड आमने सामने मेरे हस्बैंड और मैं बैठ जाते हैं संगत जी। और बस हम लोग बात करने लगते हैं। इतने में वो खाने की बात करते हैं। हम बहुत मना करते हैं खाना नहीं खाएंगे संगत जी, लेकिन वो नहीं मानते और फिर से वो खाना हमारे सामने बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ लगवा देते हैं। इतने में संगत जी उनके पिताजी आ जाते हैं। हम दोनों उठ के, हस्बैंड और मैं, उनके पैर छूते हैं। और संगत जी, जब भी वो खाना हम खाते हैं मुझे ऐसा फील होता है, मेरे माइंड में ऐसी चीज़, मेरे माइंड में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरे गुरु का लंगर प्रसाद है। और संगत जी, मैं वही समझ के उसे खाती हूँ। मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा होता है, हर बार ऐसा होता है, मैं नहीं जानती क्यों होता है संगत जी, लेकिन वो खाना, वो प्रसाद ऐसा होता है कि जैसे आप जितना मर्जी खा लो, आपका पेट ही नहीं भरता संगत जी। हर बार एक ही पैटर्न होता है, लेकिन इस बार एक नई चीज़ मेरे माइंड में आती है संगत जी। जब हम वहाँ बैठे, सबसे पहले उन्होंने हमें एक जलजीरा जैसी बॉटल, मेरे हस्बैंड और मुझे, ठंडी ठंडी निकाल के फ्रिज में से दी। संगत जी, मैं ये चीज़ें नहीं पीती, मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, मैं पी लेती हूँ। संगत जी, मन में भाव चल रहे थे कि ये कोई ना कोई गुरुपा की ही कृपा है, जो एक ही पैटर्न हर बार हमारे साथ होता है, एक खिंचाव हमारे साथ होता है, और उनका होना ही एक फीलिंग उत्पन्न करता है, मन में भाव उत्पन्न करता है कि ये कोई ना कोई गुरु महाराज की लीला है। संगत जी, मैं वो जीरा की बोतल हाथ में लेती हूँ और कोई हिंट देखती हूँ कि क्या इसमें मोर पंख है, क्या इसमें कोई गुरुपा की ब्लेसिंग छुपी हुई है। संगत जी, मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं वो पी लेती हूँ और संगत जी थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। वो जो भैया होते हैं ढाबे वाले संगत जी, वो तख्त पर बैठे होते हैं, मेरे हस्बैंड उनके पहले पास बैठते हैं, फिर वो चेयर पर हस्बैंड को बिठा देते हैं। संगत जी, मेरा ध्यान जाता है, हर बार की तरह इस बार भी उन भैया ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। संगत जी, आमने सामने हम दोनों बैठते हैं, बीच में टेबल पे खाना लगा होता है, एक साइड उनके बाबूजी बैठते हैं, एक साइड वो बैठते हैं, और उनके चेहरे पर संगत जी इतना सुकून, इतनी शांति होती है, वो जो ढाबे वाले भैया होते हैं, कि मैं आपको शब्दों में बयान करके कभी नहीं बता सकती। संगत जी, बार बार भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, बार बार। और संगत जी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो गुरु महाराज हमें अपने सामने बैठकर लंगर प्रसाद करा रहे हों। और संगत जी, जब उनके बाबूजी आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो गुरु महाराज के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, एक साइड गुरु महाराज बैठे हैं और हम दोनों लंगर प्रसाद कर रहे हैं। और संगत जी, एक चीज़ इस बार ध्यान में और आई कि सेम पैटर्न जो बड़े मंदिर का है वो वहाँ पर हमें दिखाई देता है। संगत जी, ज़्यादातर ऐसा होता है, अगर हम 8-10 बार बड़े मंदिर गए हैं तो 8 बार हम लोग सैटरडे को ही बड़े मंदिर जाते हैं, 1 या 2 बार मुश्किल से हम संडे को गए होंगे। संगत जी, सेम पैटर्न ऐसा ही वहाँ जब हम जाते हैं, हम 3 बार सैटरडे को गए हैं, 1 बार संडे को गए। संगत जी, मेरा ध्यान जाता है कि जो थाली होती है ढाबे की, वो हूबहू बड़े मंदिर की थाली जैसे खाने वाली थाली होती है, जिसमें सब्जी प्रसाद अलग, कड़ा प्रसाद अलग, वो थाली हमें हमेशा उसमें लंगर प्रसाद दिया जाता है।
वो ढाबे पर भी संगत जी वैसी थाली होती है। और मैं सोचती हूँ कि किसी भी ढाबे पे आज तक मैंने ऐसी थाली में खाना नहीं खाया है। इतने ढाबों पर हमने खाना खाया है, लेकिन ऐसी थाली कभी नहीं होती। संगत जी, खाना आता है, हम इतने मतलब हमेशा मना उनको करते हैं, हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। संगत जी, हम इतना खाना खाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, और ना उस खाने को खाकर कुछ हैवीनेस होती है, ना कुछ होता है। और संगत जी, वो खाना खाते खाते मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ और उसे गुरु पाका लंगर प्रसाद समझ के मैं खाती रहती हूँ। संगत जी, उस दिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे जबरदस्ती, जैसे गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे, रोटी पे प्रसादे खिलाए जाते हैं, वैसे मुझे उस दिन उन्होंने 5 प्रसादे खिलाए। संगत जी, हालांकि मैं इतना ज़्यादा खाना कभी नहीं खाती, लेकिन वहाँ जाकर उसमें ऐसा रस होता है, उस लंगर प्रसाद में ऐसा रस होता है कि खाते जाओ। संगत जी, क्या अट्रैक्शन है, क्या भाव है, मैं नहीं जानती। संगत जी, मैंने उस दिन 5 प्रसादे खाए और वो लंगर प्रसाद खाते खाते मेरे मन में फिर से भाव उत्पन्न होता है कि बड़े मंदिर में भी इसी तरह से हमें कड़ा प्रसाद होता है, सब्जी प्रसाद 2-2 होती हैं, हमें मिलता है। और संगत जी, अब ये मेरे मन में भाव चल ही रहा था कि इस थाली में कड़ा प्रसाद नहीं है, तो संगत जी वो भैया 2 बेसन के लड्डू निकाल के हमारे हाथ में दे देते हैं। और संगत जी, मैं जय गुरु जी करके लेती हूँ और वो लड्डू प्रसाद खा लेती हूँ। संगत जी, यहाँ भी मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है और गुरुपा मुझे खिला रहे हैं तो मुझे खाना है। हालांकि संगत जी, मैं अपनी लाइफ में कभी भी खाने के बाद मीठा खाना पसंद नहीं करती। अगर मुझे घर में भी कोई कहे तो मैं नहीं खाऊंगी। अगर मेरे घर में कोई मुझे वो जीरा पीने को दे तो मैं नहीं पीऊंगी संगत जी। लेकिन वहाँ जाकर ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे गुरु महाराज हमारे आमने सामने बैठे हैं और हमें अपने सामने बिठाकर वो लंगर प्रसाद खिला रहे हैं। संगत जी, हम लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं और वो जो जीरा होता है, जल जीरा होता है, मैं उसको थोड़ा सा छोड़ देती हूँ और वो उनकी तख्त पे रखा होता है। संगत जी, खाना खा लेते हैं, उसके बाद मेरे मन में फिर से एक भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, मुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और संगत जी, मैं उसे पूरा पी जाती हूँ खाना खाने के बाद। और संगत जी, आप यकीन मानिए, जब वो मेरे हाथ में आता है तो मैं देखती हूँ उस पर लिखा होता है गौरी जीरा। संगत जी, अब मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि ये मेरे गुरु महाराज की कोई लीला है और वो मेरे गुरु महाराज ही जानते हैं। जो मेरा एक मेरे मन में जो पशुपेश चलता था, जो मेरा अट्रैक्शन होता था, जो मेरा खिंचाव होता था, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। जो गुरु महाराज हमें वहाँ बुलाकर क्या ब्लेस करते हैं वो तो गुरु महाराज ही जानते हैं संगत जी। लेकिन पता नहीं, कुछ ना कुछ खिंचाव हमेशा हमें वहाँ पर लेकर जाता है। उसी तरह से जो बड़े मंदिर का पैटर्न है वो वहाँ पर हमें प्रतीत होता है और उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं, इतना शांत, इतना सुकून मैंने आज तक कभी फील नहीं किया संगत जी। और संगत जी, मैं जब वो देखती हूँ गौरी जीरा लिखा है तो मुझे वो सुबह वाली बात याद आती है कि आज ही सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरु महाराज गौरी सबका नाम लिखा कर रख दिया करते थे, बहुत सारी आंटीज का या बच्चियों का, क्योंकि पार्वती जी का नाम, पार्वती माता का नाम गौरी हुआ करता था। तो संगत जी, यहाँ पर गुरु महाराज मुझे अप्रूवल देते हैं कि ये मैं ही हूँ। और संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। लेकिन हम इंसान हैं संगत जी, हमें इन चीज़ों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें विश्वास नहीं होता क्या ये सच में हमारे साथ ऐसा चमत्कार हो रहा है, हमारी गुरु की कृपा हो रही है। विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर संगत जी। और जब हम लोग वो लंगर प्रसाद खा लेते हैं, मैं तो लंगर प्रसाद ही कहती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसी जो तृप्ति होती है मेरी आत्मा को, ऐसा लगता है कि मैं अपने परमात्मा से मिलकर आई हूँ वहाँ जाकर। मुझे माफ़ करना गुरुपा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसी अनुभूति होती है संगत जी, एक अलग ही खिंचाव होता है संगत जी। उनके
पास जाकर ऐसा लगता है जैसे गुरु महाराज के दरबार में हम बैठे हैं और गुरु महाराज हमें अपने सामने बिठाकर लंगर प्रसाद खिला रहे हैं। संगत जी, वहाँ जाकर इतने ब्लैंक हो जाते हैं कि बोल ही नहीं पाते कि हम खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा सा बोलते हैं लेकिन खाने बैठ जाते हैं। बाद में एहसास होता है कि ये क्या सोचते होंगे कि हर बार मना करते हैं और हर बार खाने बैठ जाते हैं, और वो भी इतना प्यार से खिलाते हैं जैसे कि संगत जी हमारे अपने भी नहीं हो सकते। पता नहीं वहाँ जाकर क्या होता है क्या नहीं होता, ये मेरे गुरु महाराज जानते हैं संगत जी। उसके बाद हम लोग उनसे मिलकर अपना भोजन ग्रहण करके वहाँ से निकलते हैं। वो बाबूजी के पैर छूते हैं और वो दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देते हैं संगत जी। हम लोग वापस आते हैं और फिर वही भाव मन में उत्पन्न होता है। मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि ये देखो, सेम पैटर्न जो बड़े मंदिर में होता है वो हमारे साथ हर बार होता है। और संगत जी वो भी कहते हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात है, और मैं उनको गौरी जीरे वाली बात बताती हूँ तो भी वो उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई ना कोई गुरु महाराज की लीला। और संगत जी मेरे मन में फिर से भाव उत्पन्न होता है। मैं गुरु महाराज को कहती हूँ मन ही मन की गुरुपा, अगर ये आप हो तो मुझे कोई ना कोई इशारा दो। संगत जी मैं ये बोलती भी नहीं हूँ और मेरे सामने से ओम नमः शिवाय की गाड़ी आ जाती है संगत जी। उसके बाद भी संगत जी मैं अपने हस्बैंड से फिर वही बात करती हूँ कि आज भी उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे जैसे वो मेरे महाशिव हों। और संगत जी अभी मैं अपने हस्बैंड को ये बता रही होती हूँ, मन में चल रही होती है बात, सामने एक गाड़ी आ जाती है संगत जी, उस पे महाकाल लिखा होता है और नीले रंग के शिव जी जो उनका स्वरूप होता है फेस, वो संगत जी स्टिकर उन पे लगा होता है। और यहाँ फिर से गुरु महाराज हमें अप्रूवल दे देते हैं कि वो मैं ही हूँ। संगत जी मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं जिन पर भी महाकाल का स्टिकर लगा होता है, शिव जी का स्वरूप लगा होता है, हमने वाइट कलर के स्टिकर की गाड़ियाँ देखी है। हमने नीले रंग का चेहरा शिव जी का कभी नहीं देखा, ना मेरे हस्बैंड ने देखा है। फिर से गुरु महाराज हमें अप्रूवल देते हैं कि वो मैं ही हूँ। संगत जी हम आगे चलते हैं। फिर से मेरे माइंड में एक उथल पुथल मची होती है, अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमें कैसे बुलाते हैं गुरु महाराज, क्या हो रहा है, क्या ब्लेस करते हैं। बहुत सारी अनगिनत चीज़ें मन में चल रही होती हैं, सवाल मन में चल रहे होते हैं। और तभी मैं सोचती हूँ कि आज मुझे 777 या 4x7 की ब्लेसिंग नहीं मिली। संगत जी आप यकीन मानिए, तभी 4x7 की गाड़ी तेज़ी से पीछे से आती है और मेरे सामने से गुजर जाती है। संगत जी हम कहीं और जाते हैं, अपना काम कर कर निकलते हैं और दिल्ली के लिए वापस लौटते हैं। संगत जी चल रहे होते हैं, रास्ते में फिर से एक भाव उत्पन्न होता है। क्यों होता है संगत जी मैं नहीं जानती। कि मैं एक सत्संग सुनती थी संगत जी, एक आंटी का बहुत खूबसूरत सत्संग होता था। बड़े दिनों से मैंने वो सत्संग नहीं सुना, और रोड पर चलते चलते कार में बैठे बैठे मेरे मन में फिर से भाव आता है कि वो आंटी जब भी ट्रैवल करती हैं ज़्यादातर उनको मोर के दर्शन होते हैं। संगत जी ये भाव मेरे मन में चल रहा होता है, तभी एक छोटा सा टेम्पू टाइप चीज़ आती है संगत जी गाड़ी के सामने, और मोर का जोड़ा उस पर बना हुआ होता है जैसे कि बड़े मंदिर में मोर का जोड़ा बना हुआ है। और संगत जी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। देखिए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ। जो जो मैं सोचती जा रही हूँ वो प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने आता जा रहा है। संगत जी हम आगे बढ़ते हैं और मुझे बहुत दूर से दिखाई देता है कि आसमान में कुछ वाइट कलर के कबूतर या बगुले, मैं कंफर्म नहीं थी संगत जी, वो उड़ रहे होते हैं। और मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि देखो वो कबूतर हैं या बगुले हैं। संगत जी हस्बैंड देखते हैं और कहते हैं तो वाइट कबूतर हैं। संगत जी वो 4-5 वाइट कबूतर उड़ रहे होते हैं संगत जी आसमान में। 5 होते हैं या 4 ये मुझे कंफर्म नहीं है संगत जी, मेरे ख्याल से वो 5 कबूतर थे, लेकिन मैं गलत नहीं बोलूँगी, मुझे कंफर्म नहीं है। और संगत जी वो कबूतर उड़ रहे होते हैं और गाड़ी हमारी उनके नीचे से निकल जाती है। मैं फिर से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब भी हम वहाँ जाते हैं एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही सुकून होता है। और जो वो ढाबे वाले भैया हैं संगत जी, उनके चेहरे में, उनकी हर चीज़ में गुरु महाराज हमें नज़र आते हैं। और संगत जी
इतनी अट्रैक्शन है कि हम वहाँ खींचे चले जाते हैं। ना जाने ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमें वहाँ खींचती है संगत जी। और अभी ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती संगत जी। हम लोग घर पहुँचते हैं, फिर वही सब बातें करते रहते हैं, वो बातें चलती रहती हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में होती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा होता है और यही बातें हम करते रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि ये हमारे साथ हर बार क्या होता है संगत जी। वैसे तो हम सब जानते हैं गुरुपा की लीला अपरंपार है, उनके ब्लेस करने के तरीके निराले हैं जो हम में से कोई समझ नहीं सकता संगत जी। नेक्स्ट डे वही 3 घंटे से ऊपर वाला सत्संग मेरे गुरु महाराज मुझे सुनवाते हैं और संगत जी उस सत्संग में मुझे पता चलता है कि वही सेम रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम एक अंकल को होती है जो वो सत्संग सुना रहे होते हैं। और गुरु महाराज उनके ड्रीम में आते हैं और संगत जी अपनी कोहनी से उनका जो आधा कंधे से लेकर जो आधी पीठ का दर्द होता है वो गायब कर देते हैं। और संगत जी जब वो सुबह उठते हैं तो उनका दर्द वैसा कि वैसा होता है। वो रोज़ अपनी वाइफ को कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ गुरु महाराज ने किया लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ संगत जी। 3-4 दिन तक वो रोज़ सोचते हैं कि गुरु महाराज ने ठीक भी किया लेकिन मेरा दर्द तो वैसा कि वैसा है। और फिर उनकी वाइफ उनको कहती है कि अगर कोई ऑपरेशन भी होता है या कुछ भी होता है तो उसमें वक्त लगता है, कोई जादू नहीं है कि एक दिन मतलब उसी वक्त किया और उसी वक्त आप ठीक हो गए। थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, आप सब्र करो। अगर गुरु महाराज आपके सपने में आए हैं और उन्होंने ऐसा किया है तो ज़रूर आपको फ़र्क दिखेगा या आपका दर्द ठीक होगा, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज साक्षात ड्रीम दर्शन देते हैं और जो भी करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं संगत जी। 4 दिन हो गए उनका दर्द ठीक नहीं हुआ और 5वें दिन उन्होंने फील किया कि उनका जो आधा पीठ का दर्द है, कंधों का, गर्दन का दर्द है, वो बिल्कुल छूमंतर हो गया संगत जी। अब मेरा दिमाग एकदम से मतलब हिट हुआ कि गुरु महाराज ने मुझे ये सत्संग सुनवाया है 5वें दिन संगत जी। उस दिन गुरु महाराज ने मुझे 5 रोटियां खिलवाई और मेरे माइंड में क्लिक करता है, मेरे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि शनिवार को मैं करा कर आई हूँ। और संगत जी मेरा जो पेन था वो 2 दिन तक बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा और मैं बहुत ही निराश हो गई संगत जी कि मैं अभी अपना ट्रीटमेंट करा के आई हूँ, 4 हफ्तों से कराने जा रही हूँ और मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं बड़ी निराश हो गई संगत जी। और कल का दिन यानी कि सोमवार 3rd डे था ट्रीटमेंट कराए हुए संगत जी। गुरुपा ने ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई, कभी हस्बैंड से कभी बेटे से, कि आज संगत जी मैं नहा पाई हूँ और मेरे दर्द में कुछ आराम फील किया है। और मेरे मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आ रही है कि हो सकता है गुरु महाराज 5वीं बार में या 5 दिन बाद मेरा ये दर्द ठीक करें। और ये मेरा अटूट विश्वास है कि गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाया है तो कोई ना कोई कनेक्शन उस सत्संग से मेरा ज़रूर होगा। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये गुरु महाराज की मेहर है जो ऐसे भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और ये हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं ये भी गुरु महाराज की मर्जी से उत्पन्न होते हैं संगत जी। जब हम गुरु महाराज की शरण में होते हैं कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में अचानक नहीं होती, सब कुछ गुरुपा की मर्जी से होता है संगत जी। और संगत जी बहुत सारी चीज़ें हमें देर से समझ आती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जिसमें गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी यहाँ तो गुरु महाराज हर बार हमें बुलाते हैं, सेम पैटर्न फॉलो होता है, बड़े मंदिर वाला, सेम लंगर प्रसाद होता है, सेम वही फीलिंग होती है, सेम वही खुशी होती है वहाँ जाने की, सेम वही अट्रैक्शन होता है जाने का। और कोई ना कोई चमत्कार हमारे साथ रास्ते में ज़रूर होता है। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी रहमतें अनंत हैं गुरु महाराज, आपकी रहमतें अनंत हैं, आपकी कृपा अनंत है। इसी तरह गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि सारे संगत परिवार के सिर पर बनाए रखिए, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है, सबका कल्याण कीजिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए महाराज और हमें आशीर्वाद दीजिए।
हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, आपकी रज़ा में राज़ी रहें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको तकलीफ़ हो। सर्बत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।